ऐसा है, मैं गांव और देहात से संबंध रखता हूं। पिछले सालों के अंदर गांवों की बहुत उपेक्षा हुई है। साहेब सिंह जी तब थे, तब थोड़ा गांवों के अंदर विकास हुआ था, किंतु पिछले 14 साल से मेरी बात मानिए, आप चले जाइए, वहाँ आपको कुछ विकास के नाम पे नहीं दिखाई देगा। एक नहीं, सारी गांव की सड़कें टूटी हुई हैं। अभी शीला दीक्षित जी की सरकार को ये याद आया है कि भाई सड़कों के लिए कुछ बजट दे दें। इन सड़कों का वही हाल होने वाला है जैसा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो सड़कें बनाई थी वो टूट गई हैं जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो गांवों की ये चौपाल लगाई है, पंचायत की है, उसका नारा हमने दिया है, चलो गांव की ओर। मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये कहा था कि सबसे पहले मैं गांवों की पे ध्यान दूंगा, अनाधिकृत कॉलोनियों पे ध्यान दूंगा और झुग्गी झोंपड़ी स्लम के ऊपर ध्यान दूंगा जी। उसी वायदे के अनुसार अभी हम गांवों में मीटिंग करेंगे और जो गांवों के अंदर विकास नहीं हुआ उस पर अपना पॉजिटिव एजेंडा रखेंगे। हम रखेंगे कि गांव वालों को मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। हम रखेंगे सेक्शन 31 जो 80 है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हम रखेंगे इसके ऊपर गांव के अंदर सड़कें बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, चौपालें बननी चाहिए। हम रखेंगे इसके अंदर गाँवों के अंदर जो भी और विकास होने हैं, हाउस टैक्स की जो उनकी समस्या है इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और गाँवों की जो भी और समस्याएं हैं उन सबको हम इन मीटिंग्स के द्वारा रखेंगे जी। हम अपने आप को वचनबद्ध कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गाँवों का विकास होगा और हम वो करके दिखाएंगे, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हाउस टैक्स का हो, और चाहे वो मुआवजे की बात हो, और चाहे गाँवों के अंदर रोजगार की बात हो, और चाहे गाँवों के अंदर बिल्डिंग बायलॉज ना लागू हो, इसकी बात हो। इन सब मुद्दों को हम उठाएंगे। वैसे आपने यमुना के मुद्दे को भी उठाया है और जब अचानक से जब चुनाव की बात होती है यमुना सबको याद आ रही है, किसान याद आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे तो यमुना का मुद्दा बार बार हमने विधानसभा में भी उठाया है, लोकसभा में भी उठाया है और सड़क पे भी उठाया है। अभी क्योंकि यमुना रक्षक दल ने यमुना मुक्ति पदयात्रा की है और एक अच्छा काम किया है, उस काम के अंदर हमने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि यमुना हमारी आंखों से ओझल थी, पर पूछिए उनसे जो 14 साल से राज कर रहे थे, जिन्होंने 3500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मैं कहता हूं कि उस सबको भी मिट्टी डाल दो और अब मिलके यमुना को साफ करो। हमने अपनी 9 सूत्री रिपोर्ट बड़ी गंभीरता से जारी की है, जिसमें हमने साफ तौर से कहा है कि ये सीवर प्लांट 37% कम पे काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता बढ़नी चाहिए। हमने कहा है कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर अभी तक सीवर पाइपलाइन नहीं है, अभी केवल 8000 किलोमीटर पाइपलाइन है, इसको कम से कम 18000 किलोमीटर होनी चाहिए। यमुना के दोनों तरफ 100 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसमें रिजर्वायर करके पानी का हम संचय कर सकते हैं और हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाना है वो छोड़ने से होगा। नदी तभी मानी जाती है जब उसमें बहाव होता है, जब उसमें बहाव नहीं होता तो वो नदी नहीं होती। यमुना अब एक नाला बन गया है, वो नदी नहीं है। दुख की बात यह है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, तालमेल की भी फिर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी यमुना मैली की मैली है। शीला जी से जब पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि चुनावी आंदोलन है और ये चुनाव को देखते गए बेकार का आंदोलन है, क्या कहेंगे? तो फिर क्या हम कोई भी मांग नहीं उठाएं? मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछिए, जब महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, वो कह देंगी कि मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, वो कह देंगी कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो वो चुनाव की बात नहीं है। किंतु अगर हम कहेंगे कि 48 से ज़्यादा रेप निर्भया दामिनी के बाद हो चुके हैं, हम कहेंगे हर 2 घंटे के अंदर मोलेस्टेशन हो रहा है महिलाओं का और रेप्स हो रहे हैं, तो हम चुनावी स्टंट मानेंगे। वो बोलें तो चुनावी स्टंट नहीं, हम बोले तो चुनावी स्टंट नहीं। हमें कुछ नहीं बोलना है जी, हम सिर्फ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हैं, ये सब मुद्दे वो हैं जो जनता जिनसे त्रस्त है। अगर हम बिजली की बात नहीं बोलेंगे तो हमको लोग कहेंगे आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो मुख्यमंत्री कहती है ये चुनावी है। हमें चुनाव में वोट लेने के लिए हम मुद्दे नहीं उठा रहे जी। बिजली आंदोलन हमने कई सालों से चला रखा है जाके, किंतु अभी हमने सीधा सीधा कहा है जिस दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे उस दिन रामलीला मैदान की रैली की घोषणा हो जाएगी। हमने कहा है हम सत्ता में आए 30% बिजली के दाम कम कर देंगे और हम उसके लिए आपको रिपोर्ट देंगे कि वो कम कैसे हो सकती है। हम जो कह रहे हैं उसको हम करके दिखाएंगे। उनमें हिम्मत है तो बिजली के दाम बढ़ाएं। ठीक है।